डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट के प्रोफाइल्स आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं, जिन जॉब्स की स्टार्टिंग की एवरेज सैलरी 8 लाख से 12 लाख के बीच है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2031 के बीच डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स 36% तक इंक्रीज हो जाएंगी। लिंक्डइन पर पोस्ट होने वाली 49% आईटी जॉब्स ऐड में से 6% जॉब्स तो सिर्फ डेटा साइंटिस्ट को बिलोंग करती है और 55% पोस्ट ऐसी है जिनमें कंपनीज एंट्री लेवल पर कैंडिडेट्स को हायर कर रही है, यानी कि बिना एक्सपीरियंस के भी जॉब मिल जाएगी। और कुछ ऐसा ही बिजनेस एनालिस्ट के साथ भी है। आज के टाइम 80% से ज्यादा कंपनीज ऐसी है जिनका बिजनेस रिमोट पर या ऑनलाइन चल रहा है और मार्केट ट्रेंड्स को समझने के लिए हर कंपनी को बिजनेस एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है। बट ज्यादातर लोग तो जानते ही नहीं है कि इस फील्ड के लिए सही रोड मैप क्या है और बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि ये तीनों प्रोफाइल सेम है, बट ऐसा नहीं है। फिर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? अगर हमें इस फील्ड में जॉब करनी हो तो क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होगी? कौन सी स्किल्स है जो सीखनी पड़ेगी? क्या ये टेक्निकल प्रोफाइल्स है या फिर नॉन टेक्निकल? कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? जॉब कैसे मिलेगी? फ्यूचर में क्या करियर स्कोप है? क्या लॉन्ग टर्म में करियर देखा जा सकता है? एआई आने के बाद डिमांड कम तो नहीं हो जाएगी? अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल चाहे तो क्या वो अपना करियर स्विच करके डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बन सकता है? इनमें से कौन सा जॉब प्रोफाइल है जिसे 12th पास स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं? क्या इन जॉब्स में रिमोट वर्क पॉसिबल है? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही कुछ टूल्स एंड कोर्सेज भी रिकमेंड करूंगा जिनके जरिए आप बिना लाखों खर्च किए भी इन फील्ड्स में करियर बना सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है, और इसे समझने के लिए मैं जोमेटो का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आप कुछ ऑर्डर करने के लिए जोमेटो का ऐप ओपन करते हो और होम पेज पर ही कई आउटलेट्स एंड डिशेस के ऑप्शंस आपको नजर आ जाते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली ये सभी रेस्टोरेंट आपको 30 to 45 मिनट्स में खाना डिलीवर करने का प्रॉमिस करते हैं। अब किसी भी डिश को बनाने में कम से कम 15 से 20 मिनट तो जाएंगे, और अगर कोई हेवी डिश हुई तो उसे बनाने में और भी ज्यादा टाइम जाएगा। लेकिन फिर भी ये रेस्टोरेंट्स 30 मिनट में वो डिश आपके घर तक पहुंचा देते हैं। कैसे? और ऐप पर आपको ज्यादातर उन रेस्टोरेंट्स या डिशेस के ही रिकमेंडेशन क्यों आती है जो आपकी पसंदीदा है? अब ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही जोमेटो आपको स्टॉक कर रहा है। इट्स जस्ट कि आपने जो इन्फॉर्मेशन लॉगिन के टाइम इस ऐप में फीड की थी और जो भी आपके पास ऑर्डर आ रहा है उसके बेस पर कंपनी आपके लिए अपना होम पेज डिजाइन करती है। और कंपनी के लिए ये काम करता है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट का काम बेसिकली कस्टमर्स की सारी इन्फॉर्मेशन, सर्विस एंड फीडबैक्स को कलेक्ट कर उसे क्लीन करना और उस डेटा को निकाल कर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज तैयार करना होता है। जबकि अगर डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो डेटा साइंटिस्ट का काम डेटा एनालिस्ट से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक डेटा साइंटिस्ट सिर्फ डेटा कलेक्ट करके प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी नहीं बनाता बल्कि फ्यूचर प्रेडिक्शन भी देता है। जैसे अगर जोमेटो का ही एग्जांपल ले तो कस्टमर दिन के कौन से टाइम सबसे ज्यादा ऑर्डर करता है और क्या ऑर्डर करता है, ये डेटा साइंटिस्ट ही कंपनी को बताता है। मान लो शाम 4 बजे के टाइम किसी एक शहर में जोमेटो को सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं, तो वो अपने डिलीवरी पार्टनर्स की शिफ्ट इस टाइम के अराउंड रखेगा। साथ ही अपनी इस डेटा के बेस पर रेस्टोरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देगा कि वो 4 बजे के लिए मोस्ट डिमांडेड डिशेस तैयार रखें। मतलब कि डेटा साइंटिस्ट की जॉब डेटा एनालिस्ट से भी ज्यादा टफ होती है। अब अगर स्किल्स और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डेटा साइंटिस्ट एक टेक्निकल जॉब है और इस प्रोफाइल के लिए आपको कम से कम 2 साल का डेटा साइंटिस्ट कोर्स करना होगा। ये आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं और 12th के बाद भी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक अपग्रेड, यूडेमी भी 1 साल और 2 साल के डेटा साइंटिस्ट कोर्सेज ऑफर करती है। बट मेरी मानो तो ये कोर्स रेगुलर ही करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें सीखने के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी। खास तौर पर अगर आप इस फील्ड में लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हो तो। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको 3 स्किल्स मस्ट सीखनी होगी। फर्स्ट, मैथमेटिक्स। आपको इस जॉब प्रोफाइल में डे टू डे वर्क्स रिपोर्ट पर काम करने के लिए एडवांस लेवल ऑफ मैथ्स आनी जरूरी है, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा आपको एक मशीन लैंग्वेज जैसे पाइथन या जावा सीखना पड़ेगा। ज्यादातर कंपनीज पाइथन यूज करती है तो यही सीखना ज्यादा सही रहेगा। प्लस नम्पी, पांडास और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी भी आनी चाहिए। इसीलिए इस कोर्स को ज्वाइन करने का फायदा तभी है जब आपको कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो। हाँ, लेकिन अगर आप एक बार ये सारी स्किल्स सीख लेते हो तो स्टार्टिंग में ही आपको 8 से 12 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा। एंड इस जॉब के जरिए आप अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में भी जॉब लेकर इजीली वहां सेटल हो सकते हो। वही डेटा एनालिस्ट बनना डेटा साइंटिस्ट बनने जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, डेटा एनालिस्ट के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेटा साइंटिस्ट से मैच करती है, बट ये दोनों प्रोफाइल एक दूसरे से अलग है। और डेटा साइंटिस्ट के कंपैरिजन में डेटा एनालिस्ट बनना और जॉब हासिल करना थोड़ा इजी है। बस इसके लिए आपको बिजनेस टूल्स लाइक SQL, पावर BI, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और W जैसे कुछ सॉफ्टवेयर सीखने होंगे। वही इस जॉब प्रोफाइल में डेटा साइंटिस्ट की तरह एडवांस लेवल ऑफ मैथ
की जरूरत तो नहीं पड़ती, बट बेसिक मैथ्स यहाँ भी यूज होती है, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। साथ ही मशीन लैंग्वेज पाइथन्स का भी सिर्फ बेसिक सीखना होगा ताकि आपको डेटा कलेक्ट करने और उसे क्लीन करने में हेल्प मिल जाए। और ये सब सीखने के लिए आपको कोई अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन किसी भी अच्छे लर्निंग प्लेटफॉर्म का बूट कैंप ज्वाइन करके इस फील्ड में काम करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म का ये 4 मंथ्स का डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जिसमें आपको डेटा एनालिस्ट का A to Z फुल कोर्स कवर किया जाएगा। और इस कोर्स की बेस्ट बात पता है क्या है? ये कोर्स क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। एंड कोर्स कंप्लीट करते ही 10 गारंटीड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज विद एवरेज पैकेज 3 to 6 लाख पर एनम। यही नहीं, कई स्टूडेंट्स का हाईएस्ट पैकेज तो 9 लाख तक भी रहा है। मतलब 4 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट करते ही आपके हाथ में जॉब होगी, वो भी बेस्ट सैलरी पैकेज के साथ। ग्रेट लर्निंग की क्रेडिबिलिटी और क्वालिटी कंटेंट की वजह से 12,000 से ज्यादा कंपनीज यहाँ से हायरिंग करती है, जिसमें गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एडोबी, फेसबुक एंड उबर जैसे बड़े ब्रांड शामिल है। और यकीन नहीं आता तो ये देखो उन स्टूडेंट्स के प्रोफाइल जो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अब TCS, बरीन लैब्स एंड स्प्रिंकल जैसी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। और अब तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए 6,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इंडस्ट्री प्लेसमेंट पा चुके हैं, वो भी विदाउट एनी एक्सपीरियंस। इस प्रोग्राम के सेंटर्स देश के 4 सबसे बड़े IT सिटीज बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और गुड़गांव में शुरू किए गए हैं, जहां स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस के जरिए इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये बात तो आप जानती होंगे कि बेंगलुरु, चेन्नई ये शहर इस समय देश के IT हब्स है, जहां से मोस्ट ऑफ द IT कंपनीज अपना बिजनेस रन करती है। और यहाँ से कोर्स करने से आपके जॉब लगने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। वैसे भी IT सेक्टर्स में हायरिंग हर साल 163% के रेट से बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि आप इसमें अपना लॉन्ग टर्म करियर बिना डाउट के देख सकते हैं। इस कोर्स के हर बैच में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स होंगे। इसके अलावा रियल टाइम डाउट सॉल्विंग एंड ग्रेट लर्निंग जॉब फेयर्स तक ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोर्स के बारे में और डिटेल में जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसे पढ़ने के बाद आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपको इस कोर्स को करने के बाद और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं बिजनेस एनालिस्ट की तरफ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट ही बिजनेस एनालिस्ट होता है। इवन कई कंपनीज भी डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट को एक ही पोस्ट की तरह ट्रीट करती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस प्रोफाइल की डेटा एनालिस्ट से मिलती है, बट इस जॉब के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स काफी डिफरेंट है। बिजनेस एनालिस्ट का काम सिर्फ कंपनी के लिए डेटा कलेक्ट करना और स्ट्रेटेजी बनाना नहीं होता है, बल्कि ओवरऑल बिजनेस को राइट ट्रैक पर लाकर रेवेन्यू इंक्रीज करना, एक्सपेंस को कम करना और कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज क्रिएट करना होता है। जैसे मान लो कि जोमैटो अपनी सर्विसेज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और लखनऊ में ओपन करती है, लेकिन उसे दिल्ली और मुंबई में तो प्रॉफिट होता है, पर लखनऊ और चेन्नई में उसकी करंट बिजनेस स्ट्रेटेजीज की वजह से फेल हो रही है। तो ऐसे में कंपनी बिजनेस एनालिस्ट को हायर करेगी जो डेटा एनालिस्ट को कंपनी के कस्टमर्स का डेटा और लखनऊ और चेन्नई का जियोग्राफिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए कहेगा। जैसे लखनऊ में कितने % लोग वेज है और कितने लोग नॉन वेज, या फिर कस्टमर फास्ट फूड या फिर रेस्टोरेंट्स में एवरेज कितना पैसा खर्च करते हैं, लोगों की एवरेज इनकम क्या है, हफ्ते में वो कौन से डेज है जब लोग मोस्टली बाहर से खाना मंगवाते हैं, यहाँ के लोगों को किस तरह का खाना ज्यादा पसंद है, स्पाइसी या फिर कम मसाले वाला। ये सारा डेटा मिलने के बाद बिजनेस एनालिस्ट कंपनी के लिए न्यू बिजनेस प्रपोजल रेडी करेगा, जिसमें वो कंपनी को बताएगा कि उसे इन सिटीज में अपनी सर्विसेज में क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, कितनी मैन पावर कम करनी है, कितनी बढ़ानी है, किन रेस्टोरेंट्स के साथ काम करना चाहिए कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए वगैरह वगैरह। मतलब कि बिजनेस एनालिस्ट वही बन सकता है जिसे बिजनेस रन करना आता हो। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स भी कमाल की होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए जो डेटा को देखते ही प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर ले। टेक्निकल स्किल्स में एक्सेल, पीपीटी, टैब्ल्यू और एसक्यूएल जैसे सॉफ्टवेयर यूज करने आने चाहिए। कॉमर्स, फाइनेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आप ग्रेजुएट है तो बिजनेस एनालिस्ट आपके लिए एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इवन जो लोग अभी वर्किंग मैनेजर या फिर क्लाइंट सर्विसेज में काम कर रहे हैं वो भी इस फील्ड को अपने लॉन्ग टर्म करियर गोल के लिए चूज कर सकते हैं। एंड इस प्रोफाइल का एक बोनस पॉइंट ये है कि इसके लिए आपको कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर एडवांस मैथमेटिक्स आने की जरूरत नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स समझ आनी चाहिए। यूडेमी, एड्यूरेका एंड सिंपली लर्न जैसे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर आपको बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड शॉर्ट एंड लॉन्ग कोर्सेज मिल जाएंगे। और जहां तक बात रही जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो अभी 3 ही प्रोफाइल्स के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, जिस वजह से कंपनीज एंट्री लेवल भी अच्छी सैलरी पे कर रही है। हाँ, बिजनेस एनालिस्ट के लिए कंपनीज मिनिमम ग्रेजुएशन एंड बिजनेस एनालिस्ट का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स तो मांगती ही है, लेकिन अगर आप पहले से इंडस्ट्री में वर्किंग है तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस का भी इस प्रोफाइल में बेनिफिट होता है एंड कंपनी जल्दी हायर कर लेती है। इंडिया में बिजनेस एनालिस्ट की एवरेज सैलरी 6 लाख से 15 लाख पर एनम के बीच है, जो पूरी तरह कैंडिडेट के स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। सो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट में क्या डिफरेंस होता है और इन फील्ड्स में काम करने के लिए
लिए आपको कौन सी स्किल्स की जरूरत है। तो जल्दी जाओ और रिकमेंडेड कोर्सेज में से जो आपके लिए बेस्ट है उसे ज्वाइन करो। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर देना।